नमः शिवाय। आइए श्रवण करें सावन माह में 7वें अध्याय का मंगला गौरी व्रत का वर्णन और व्रत कथा। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम सावन के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित और पुष्प मंडप बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी तथा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से और 16 चने की दाल से मंगला गौरी व्रत देवी का पूजन करना चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए और देवी के पास पत्थर का सिल और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए। अब उसकी विधि सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की तथा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के लिए बने तुंडपूलित पात्र पर वस्त्र और रमणीय कंचुकी ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। समीप में चांदी से निर्मित सिल और लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। संत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता और धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा और यदि रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर में द्वार पर आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो। इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और 10वें महीने में उसने देवतुल्य पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी जी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्तिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश, आप जगतपति
की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचे। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर और रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त कर वह कन्या सखियों के साथ नगर के उपवन में गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रंडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से और उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेगा, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी वह चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपनी अपनी घर को चली गई। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। ब्राह्मिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उनका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के अनंतर वहां सुकेतु पहुंचे। तदंतर चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार से समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं। वर तो कहीं भी मांगा नहीं जाता, तथापि आप लोगों को का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के 2 हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उन चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी समय चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दुग्ध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह के चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कुमंडलू का मुंह बंद कर दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थों को उसने प्रसन्न मन से होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम ये क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लो। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्न का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अभी भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें।
साथ ही रात में परस्पर भाषण और भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे यह बता दे, तब यह निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार उनका यह वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है। किंतु जब एक भी बात ना मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। तत्पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न और परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। इसी प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चात वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सुहजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों निशानियों को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सोन सेना घोड़े हाथी रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी और मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से उसे आया सुना देखकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृतांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। हे संत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने संत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय श्रावण मास में किए जाने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप और यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उनकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली और सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में विद्यमान है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बतलाया और कहा, हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा। क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराणों में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्बलता का बल राजा है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर रोषपूर्वक आदेश दिया, हे विदो, गुरु की भार्या को वापस दे दो। देवेंद्र का वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा ही भी पुत्र है और बृहस्पति का भी। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलकर करेंगे, उनकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास में
आने पर जो लोग बुधवार और गुरुवार को पूजन व्रत करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही और भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपर स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजा करे और वह सर्वगुण संपन्न और दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और ये कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाकालयन में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पूर्व दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने से के पश्चात तिल, धृत, चरु, अपामार्ग और अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। तदंतर मामा और भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को और अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और इसे विद्या की कामना से करता है। वह वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि मामा और भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन और दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे मामा और भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वर का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने वहां बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों को व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुचिष्ट है, इसीलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक करें। किंतु हे संत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब उसी रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। तत्पश्चात उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों में ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को परिवर्तित किया है। अतः आज से जो कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा और भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उनका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य मास में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ।